क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद ना आए, बस ये सोचते हुए कि अगले महीने का किराया या बिल कैसे भरा जाएगा? या शायद बैंक में पैसे हों भी, फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि कहीं सब खत्म ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जानी पहचानी फीलिंग है कई लोगों के लिए। हाँ, इसी एहसास को फाइनेंशियल एंजाइटी कहते हैं। मतलब पैसे से जुड़ी चिंता और तनाव। सही। आज हम प्रिया की, एक काल्पनिक किरदार है, उनकी कहानी के जरिए इस चिंता को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो प्रिया के इस यात्रा पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा इन नोट्स में भी है, कि ये चिंता भारत में काफी आम है। सच में? हाँ, सामाजिक दबाव है, महंगाई है, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता सी रहती है, ये सब इसे बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ हमारी मेंटल पीस को ही नहीं डिस्टर्ब करती, बल्कि रिश्तों पर, लाइफ की क्वालिटी पर, सब पर असर डालती है। सही कहा। तो आज का मकसद क्या है? आज का मकसद है प्रिया की कहानी से वो प्रैक्टिकल तरीके समझना जिनसे सोच और आदतों में छोटे बदलाव लाकर इस तनाव से निकला जा सके। कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं, बस कहानी, मानसिकता और सिंपल सलाह। चलिए फिर। तो जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, प्रिया 30 साल की हैं, ग्राफिक डिजाइनर, पुणे में रहती हैं, 50,000 रुपए महीना कमाती हैं। सुनने में तो ठीक ठाक लगता है। हाँ, बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन वो अंदर से लगातार एक दबाव महसूस करती थीं। नौकरी जाने का डर, घर का किराया, EMI है, और ऊपर से वो एक बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल था, करीब 2 लाख रुपए का। ओहो, वो तो काफी ज्यादा है। हाँ, और फिर माता पिता की सेहत का खर्चा जो कभी भी आ सकता है, और वो सोशल मीडिया वाली बात, दोस्तों की छुट्टियों, खरीदारी की तस्वीरें देखकर लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया वाली तुलना, इसका जिक्र इन नोट्स में भी बार बार आता है। ये सीधे उस सामाजिक दबाव से जुड़ती है। देखो, फाइनेंशियल एंजाइटी अक्सर सिर्फ पैसे की कमी से नहीं होती। कई बार ये भविष्य की अनिश्चितता से या ऐसा लगने से आती है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। प्रिया के मामले में भी नोट्स इशारा करते हैं कि डर सिर्फ कर्ज का नहीं था। निवेश करने से भी डर लगता था कि कहीं गलत जगह पैसा न लगा दूं। हाँ, ये भी होता है। इमरजेंसी फंड नहीं था, टैक्स या सही निवेश की जानकारी कम थी। ये सब मिलकर उस एहसास को और बढ़ा रहे थे। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। प्रिया अपनी दोस्त निशा से मिलती हैं। अच्छा। और निशा उन्हें समझाती है कि वो अकेली नहीं है। इसे फाइनेंशियल एंजाइटी कहते हैं और इससे निपटा जा सकता है। तो बस वहीं से प्रिया ने फैसला किया कि उन्हें अपनी सोच, अपनी आदतें बदलनी होंगी, एक नई शुरुआत। और ये शुरुआत बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों से हुई, जैसा नोट्स में लिखा है। पहला कदम था अपनी चिंताओं को लिखना। उससे क्या हुआ? उससे उन्हें साफ हुआ कि असल घर क्या है, कहां से आ रहे हैं। फिर आया बजट बनाना। उन्होंने वो फेमस 50-30-20 नियम अपनाया। सुना है, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं और 20% बचत या निवेश के लिए। बिल्कुल, ये एक सीधा साधा फ्रेमवर्क मिल गया उन्हें। इसने दिशा दी होगी। और बजट के साथ उन्होंने गैर जरूरी खर्चे भी पहचाने और कम किए होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक और कदम जो इन नोट्स में हाईलाइट किया गया है, वो है इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, बहुत जरूरी। लक्ष्य था 6 महीने के खर्च के बराबर रकम, करीब 3 लाख रुपए जमा करना। पर ये आसान था क्या? नोट्स में एक जगह जिक्र है कि शुरू में पैसे बचाना मुश्किल लगा उन्हें। हाँ, शुरुआत तो मुश्किल होती ही है, खासकर जब दोस्त बाहर जा रहे हों, कुछ खरीदने का मन हो। सही। लेकिन उन्होंने वो पैसे लिक्विड फंड में रखे, मतलब ऐसी जगह जहां पैसा सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर जल्दी निकल भी जाए। ठीक है। और कर्ज के मोर्चे पर उन्होंने एवलांच मेथड यूज किया, मतलब सबसे ज्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड बिल को पहले खत्म करने पर फोकस। अच्छा, ये स्मार्ट था। हाँ, साथ ही निवेश की शुरुआत की। डरते डरते ही सही पर 5,000 रुपए की मासिक SIP शुरू की। SIP मतलब? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में लगाना, और कुछ पैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी डाला। ये दिखाता है कि पहला कदम छोटा हो सकता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने तक ही नहीं रुका, प्रिया ने सीखना भी जारी रखा। हाँ, ये भी जरूरी है। YouTube चैनल्स देखे, किताबें पढ़ी, और दिलचस्प बात यह है, नोट्स के अनुसार उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दिया। अच्छा, जैसे? मेडिटेशन और योग के लिए हेडस्पेस जैसे ऐप का इस्तेमाल किया, और एक आभार डायरी मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। ये अच्छी आदतें हैं। और हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई ताकि वो तुलना वाली भावना से बच सके। देखो, ये सारे कदम ना एक साथ मिलकर काम करते हैं।
कोई एक जादुई छड़ी नहीं होती। सही। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही बदलाव लाते हैं। और 5 साल बाद नोट्स बताते हैं प्रिया की स्थिति काफी बदल गई थी। क्या बात है। उनका निवेश पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए तक पहुंच गया। फ्रीलांस काम से एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगी। और सबसे जरूरी बात, वो आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। वाह, ये कहानी वाकई दिखाती है कि अनुशासन और सही जानकारी से हालात बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रिया की कहानी और इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हमने सीखी वो शायद ये है: अपनी चिंताओं को पहचानो, एक रियलिस्टिक बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड तैयार करो, समझदारी से कर्ज निपटाओ और निवेश शुरू करो, छोटा ही सही। सीखते रहो और अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखो। बिल्कुल सही। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लगातार कोशिश है। हाँ। और अंत में सोचने वाली बात यह है, देखो, क्या हम पैसे को हमेशा सिर्फ चिंता का कारण ही मानते रहेंगे या उसे आत्मविश्वास और आजादी पाने का एक जरिया बना सकते हैं? गहरा सवाल है। असली फाइनेंशियल कंट्रोल शायद सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी कमाई को सही दिशा देने और उससे मानसिक सुकून पाने में है। बिल्कुल। तो आज एक छोटा कदम क्यों न लिया जाए? हाँ, क्यों नहीं। शायद अपने फाइनेंशियल चिंताओं को सिर्फ लिख लें, या 1000 रुपए की ही एक SIP शुरू करने के बारे में सोचें, या बस इमरजेंसी फंड के लिए 500 रुपए अलग रख दें। कोई भी छोटा कदम। हर हफ्ते 10 मिनट ध्यान करने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अपने पैसे और जिंदगी पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं।